आदिल का एक ही मोटिव था, सिर्फ राखी को ठगना, राखी का नेम फ्रेम लेना, राखी के। आदिल को कौन जानता था? कुत्ता नहीं आदिल को जानता था। अरे प्यार करना कोई गुनाह है? अब लोग बोल रहे हैं लो, राखी ने उस उम्र में बच्चा पैदा किया होता तो आदिल जितना बेटा होता। शर्म नहीं आती? तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम्हारे घर में बहन बेटियां हैं। अब देश जाग चुका है, अब भारत का बच्चा बच्चा सनातन का जाग चुका है। अब ये कुछ नहीं होने देगा। और रही राखी सावंत की बात, मुझे बिल्कुल, लोग राखी सावंत को गालियां दे रहे हैं, बकवास कर रहे हैं। अरे तुम उसकी मन की पीड़ा जानते हो? नमस्कार, मैं शालिनी झा और आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। जिस तरीके से राखी सावंत इन दिनों लगातार सुर्खियों में बनी हुई हैं, कारण आप सभी जानते हैं कि किस तरीके से उन्होंने अपने पति आदिल दुर्रानी पर तमाम आरोप लगाए हैं। अब इसी बीच चर्चा हो रही है लव जिहाद की। जी हां, राखी और आदिल ने जो शादी की उसको लेकर कई लोग इसमें अब लव जिहाद का एंगल लेकर आ रहे हैं। अब इसमें कितनी सच्चाई है, क्या लव जिहाद के एंगल से जोड़ना क्या वाकई में सच है या नहीं, इन्हीं मुद्दों को लेकर हमारे साथ बातचीत करने के लिए एक बार फिर से मौजूद हैं वायरल फेम आस्था मां, जिन्हें आपने हमारे चैनल पर देखा होगा, कितनी बेबाकी से राय रखती हैं और बहुत बेहतरीन तरीके से पूरे विषय को समझाती हैं। बहुत बहुत स्वागत है आस्था मां आपका। जी, सभी दर्शकों को और आपको मेरा हर हर महादेव, जय जय श्री राम। प्यार अंधा होता है, प्यार अंधा होता है, इसलिए प्यार नजर नहीं आता। और जहां से धर्म की बात आए, बिल्कुल धर्म से जुड़ना चाहिए, जुड़ता है और जुड़ता रहेगा। क्योंकि राखी सावंत ने जो किया, पहली बात तो मैं कहूंगी गलत किया। एक तरफ से उसने गलत किया, उसको नहीं आदिल को करना चाहिए था। पर राखी सावंत एक जाना माना चेहरा है, किसी के बताने की जरूरत नहीं है कि राखी सावंत जो बॉलीवुड में जाते हैं ना, उनके खुले विचार होते हैं। उनमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कुछ नहीं होता, क्योंकि सबने मिलकर काम करना होता है, तो वहां सर्व धर्म चलते हैं। और जहां बात आ गई आदिल ने उसके साथ किया, आदिल ने बहुत ही गलत किया। आदिल ने बहुत गलत किया। आदिल को पता था कि वो मेरे से 10-12 साल, 12 साल 13 साल बड़ी है। आदिल ने सिर्फ नेम और फ्रेम के चक्कर में उसको फंसाया। जैसे कि आपको पता ही है इस्लाम में क्या करते हैं, सिर्फ सिर्फ टारगेट करते हैं सनातन की बच्चियों को, सनातन की लड़कियों को, सनातन की औरतों को भी। और उसमें क्या है, इनको बहुत ज्यादा अरब देशों से फंडिंग होती है। तो मैं, आज मुझे बहुत दुख भी हो रहा है इस बात का बताते हुए कि राखी के साथ जो भी हुआ बहुत गलत हुआ, ये नहीं होना चाहिए। पर देखिए, कहीं ना कहीं अगर उसने, राखी ने उससे शादी की, निकाह किया, तो उसके दबाने से, दबाव डालने से उस लड़की ने, उस औरत ने नहीं बोला कि मेरा निकाह हो गया। 8 महीने पहले की बात है, निकाह की है ना। उसने नहीं बोला, उसको दबाया गया, तुम निकाह अभी नहीं करोगी, हम वक्त रहते करेंगे। भाई, इनमें बहुत तेज दिमाग होता है, और ये दिमाग सिर्फ और सिर्फ सनातन की बच्चियों के ऊपर लगता है। क्योंकि इस्लाम एक ऐसी चीज है जो कि एक दीमक, दीमक होती है ना, जो जिस घर में, जिस दीवार पर, जिस लकड़ी में लग जाती है तो उसको खोखला कर देती है। ये वो लोग हैं, ये खोखले वाले लोग हैं। और इन्होंने राखी को, और मैं बता दूं, आज मैं किसी को देख रही थी, वो आदिल को कह रहा था तूने बहुत अच्छा किया। और बता दूं तेरे को, तू जो बोल रहा है ना कि आदिल तूने बहुत अच्छा किया, आदिल ऐसा कर रहा है तो बहुत अच्छा कर रहा है राखी के सामने। अगर तेरे बाप में दम है ना, तू जो भी है, अगर तेरे बाप में दम है तो तू मेरे सामने आकर बोल कि आदिल ने बहुत अच्छा किया और राखी के साथ यही होना चाहिए था। फिर मैं तुझे बताऊंगी कि आदिल ने अच्छा किया कि राखी ने अच्छा किया। और जहां रही बात राखी की, राखी ने, अब मैंने भी एक देखा उसका वीडियो बयान, कि अगर मैं ये चीजें नहीं बताती तो शायद मैं भी 35 टुकड़ों में कट जाती। तो मैं राखी से यही कहना चाहती हूँ कि राखी तुमने बहुत अच्छा किया। और अभी एक मेरी बहन रिजवी बोल रही थी, वो कौन सा नाम है उनका, वो बोल रही थी कि आस्था माँ ने ऐसा बोला, और आस्था माँ मुझे कहती मैं आदिल को जाके समझाती। तो बहन, अभी कौन सा वक्त गुजर गया है ना, वो भी इसी समुदाय से है, रिजवी, रिजवी आजकल बड़ा वो एमन रिजवी। तो बहन, अब भी तुम जाओ और आदिल को समझाओ। आपने देख लिया, अब जितना आप लोग उछल रहे थे, जितना उछल रहे थे, उछलन कर दो कम, और अपने समुदाय को जाओ समझा। ठीक है, नहीं तो वक्त अब बहुत करीब आ रहा है इनका, बहुत वक्त करीब आ रहा है। अब भारत में जो भी रहेगा ना, वो भारत के संविधान के हिसाब से, ये रेप करने के लिए लड़कियों के साथ आप लोगों को यहां नहीं रखा, उठा के पटक देंगे सीधा पाकिस्तान की तरफ या 56 कंट्रियों की तरफ। अब देश जाग चुका है, अब भारत का बच्चा बच्चा सनातन का जाग चुका है। अब ये कुछ नहीं होने देगा। और रही राखी सावंत की बात, मुझे बिल्कुल
लोग राखी सावंत को गालियां दे रहे हैं, बकवास कर रहे हैं। अरे तुम उसकी मन की पीड़ा जानते हो? उसने अपने आप से शादी नहीं की। आदिल, जब दोनों की राय मिलती है तो शादियां होती हैं, ऐसे शादियां नहीं होती। आदिल का एक ही मोटिव था, सिर्फ राखी को ठगना, राखी का नेम फ्रेम लेना। राखी के आदिल को कौन जानता था? कुत्ता नहीं आदिल को जानता था। तो आदिल के पास भी तो इतना पैसा था। अरे पैसा पैसा होने से क्या होता है? पैसा तो और भी हीरो जो हीरोइन है उनके पास है, पर उनका नेम फ्रेम तो नहीं है राखी जितना। चाहे वो कुछ भी करके उसका नेम फ्रेम राखी का है ना। तो आदिल को कुत्ता नहीं गली का जानता था। और आदिल सिर्फ और सिर्फ नेम फ्रेम लाने, बिल्कुल मैं कहती हूँ राखी सावंत, तुमने बहन जो भी किया बहुत अच्छा किया। हो सकता है कि हमारी श्रद्धा 35 में कटी, तुम 50 में कट जाती, क्योंकि इनका एक ही सपना था। 1.5 करोड़ तो उसका खा गया था, और भी उसके कितने पैसे खा गया। पैसे वाला कहाँ था? अगर पैसे वाला होता तो फिर राखी से 1.5 करोड़ क्यों लेता अपने मुंह से वो? और सबसे बड़ी बात, शर्म की बात, कि तुम्हारा आदिल, सुन रहे हो ओ चाटुकारो, तुम्हारा आदिल जिसने तुम्हारी कुरान पर हाथ रख के कसम खाई, जिसने कुरान पर रखकर बोला कि मुझे अल्लाह की कसम मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, मुझे अल्लाह की कसम मैं ऐसे करूंगा तेरे साथ, वैसे करूंगा, शादी नहीं करूंगा। और इनमें झूठी कस्में खाना तो वैसे इनमें बनता है, ये तो आप मान लेना, मेरी बात, बनता आप में झूठी कस्में ही आप खाते हो। आप कहते हो कि 4 शादियां, एक मैंने किसी से पूछा 4 शादियां। अरे सनातन में एक शादी अगर गलती से किसी वजह से डेथ हो जाए, है ना, तो फिर घर वालों के दबाव में दूसरी शादी, दबाव में, नहीं तो वो सारी जिंदगी ऐसे निकाल देते हैं। और इसमें तो वो खुद बोलते हैं कि हमारे इस्लाम में 4-4 शादियां। क्यों 4 शादियां? क्यों 4 शादियां? एक अगर हमें शर्म आती है, वो डॉक्टर लंबा सा कौन है जो इनका बोलता है, शर्म आती है मुझे तेरे पर, तेरे इस्लाम पर, कि तू खड़ा होकर वहां लाखों की भीड़ में बोल रहा है कि अगर एक एक हमारी महिला हमें सेटिस्फाइड नहीं करा पाती मर्द को, तो वो दूसरी शादी, शेम ऑन यू, दूसरी शादी कर सकता है। अगर एक महिला का गलती से एक्सीडेंट हो जाता है, वो मर जाती है, तो वो एक और शादी कर सकता है, शेम ऑन यू। फिर वो बोलता है हो सकता है वो बच्चे ना पैदा कर पाए, है ना, तो हम शादी और कर सकते हैं। मतलब उसने 10 एग्जाम्पल दे दिए महिलाओं के लिए। अब ये बताओ कि अगर शौहर सेटिस्फाइड ना कर पाए तो तुम्हारी इस्लाम की महिला क्या करे? अगर तुम्हारे आदमी का, इस्लाम के बंदे का एक्सीडेंट हो जाए तो तुम्हारी महिला क्या करे? अगर तुम्हारा मर्द इस्लाम का नपुंसक हो तो तुम्हारी महिलाएं क्या करे? तुम मर्द 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 करते रहते हो। तुमने कभी अपनी महिलाओं के बारे में सोचा है कि तुम्हारी महिला के अंदर, चाहे मैं कहती हूँ महिला लाख बारी इनकी कहती होंगी कि कर लो शादी, पर महिला के अंदर हमेशा दुख होता है। वो अपनी सौतन नहीं देख सकती मिट्टी की बनी हुई, तो औरत को औरत घर में कैसे बन? अरे प्यार करना कोई गुनाह है? प्यार करना गुनाह? अब लोग बोल रहे हैं लो राखी ने उस उम्र में बच्चा पैदा किया होता तो आदिल जितना बेटा होता। शर्म नहीं आती? राखी की मतलब 9 साल में शादी हो जाती और वो 10 साल में मां बन जाती, फिर वो आदिल जितना बच्चा। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम्हारे घर में बहन बेटियां हैं, बिल्कुल वो ड्रामा क्वीन उसको बोलते हैं, मैं मानती हूँ कि वो पब्लिसिटी पाने के लिए कुछ भी करती रहती है, पर कहीं ना कहीं तो महिला का एक दिल भी होता है, महिला के अंदर पीड़ा भी होती है। और मैं कहना चाहती हूँ सभी सनातनियों से, वो कैसी भी थी, अरे मैं इन लड़कियों से पूछना चाहती हूँ, मैं राखी से पूछना चाहती हूँ कि जब तुम्हें सब कुछ पता था कि ये मेरे से इतने साल छोटा है, ये मतलब इस नहीं टिकेगा मेरे साथ, तो राखिल को ये काम नहीं करना चाहिए था। ये भी कहीं ना कहीं हमारे अंदर गुस्सा है, पर हमारी बच्चियों को शायद राखी को देखकर ही कुछ सबक मिल जाए। अगर अभी भी नहीं मिलेगा तो भैया इनको कटने से, मरने से, रेलवे ट्रैक में 35 टुकड़ों से जिंदगी में कोई नहीं बचा सकता। अभी अगर राखी चाहेगी, अगर राखी चाहेगी तो हम बॉम्बे तक भी जाएंगे। अगर राखी चाहेगी तो हम बिल्कुल उसके साथ खड़े हैं, क्योंकि आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ उसका फेस, जो उसने अपनी कहानियां बताई ना, उसने अपनी पीड़ा बताई, एक लड़की होते हुए एक उसको बॉम्बे में आके क्या क्या संघर्ष करना पड़ा, किस किस चीजों से कैसे कैसे निकलना पड़ा, बहुत दुखदाई है। सिर्फ और सिर्फ जनता को क्या चाहिए? मसाला। जनता क्या चाहती है? हंसना, है ना। राखी ड्रामा क्वीन है, राखी ऐसी थी। अरे एक बार राखी की जगह पर बैठ के देखना कि राखी ने जो सहा है तुम तो 1 मिनट नहीं सह सकते। आज अगर उसके साथ बुरा हुआ है, आदिल को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। और आदिल जैसे जितने भी ये इस्लाम के लड़के हैं, इनको ऐसे जो भी कोई करे, हिंदू,
मुझे ये समझ नहीं आती, इस्लाम में लड़कियां मर गई हैं क्या? इनके इस्लाम में लड़कियां हैं नहीं जो हिंदुओं पे हर, तुम देखो वो अपनी वो काटी बच्ची, क्या नाम था, श्रद्धा काटी, उसका भी 25 लड़कियों के साथ अफेयर निकला जी और 25 के 25 कौन थी? हिंदू। क्योंकि शर्म करो हिंदू लड़की और शर्म करो हिंदू लड़कों। देखो तुम्हारी, मैं तो कहती हूं कि टिट फॉर टैट, जैसे कोई तुम्हारी बहन बेटी के साथ करे तुम भी वैसे ही करो। तो सुना आपने राखी सावंत के मुद्दे पर वायरल फेम आस्था मां ने क्या कुछ कहा है। उन्होंने साफ कर दिया है कि वो राखी सावंत के साथ खड़ी हैं और जो कुछ भी उनके साथ हुआ है उसको लेकर आदिल को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। हाजिर होंगे एक नए मुद्दे और एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए सौगंध टीवी को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। कैमरा पर्सन बचनन के साथ शालिनी झा, दिल्ली, सौगंध टीवी। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। सौगंध वतन की।